बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात की थी कि इसकी स्कोलेडोन के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने कुछ इस प्रकार से डायग्राम भी बनाया था, ठीक है ना, जिसमें क्या पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ इनेमल लाइक स्केल्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इनेमल से जुड़ा हुआ निचला पदार्थ क्या होता है, डेंटाइन होता है। डेंटाइन किससे, पल्प कैविटी से निकला हुआ हो, ठीक है ना। और इनके जो बेस होता है वो सीमेंट का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ देखा। अभी हम बात कर रहे थे स्कोलेडोन के। स्कोलेडोन होती है अपने आप में एक उपास्थल मछली। स्कोलेडोन क्या है, एक उपास्थल प्रकार की कार्टिलेजियस फिश है। उपास्थल मछलियों में त्वचा क्या पाई जाएगी, कठोर पाई जाएगी, ठीक है ना। त्वचा कठोर व अल्प कम श्लेष्मिक, क्योंकि ये फ्लैट पाई जाती हैं। क्या, वेंट्रल डॉर्सोवेंट्रली क्या होती है, फ्लैट होती जाती है, ठीक है ना। लेकिन अस्थिल मछलियों या बोनी फिश की बात करते हैं, अस्थिल मछलियों, बोनी फिश में त्वचा कोमल व अधिक श्लेष्मिक पाई जाती है, ठीक है ना। बोनी फिशेस में क्या होगा, जो त्वचा हो वो क्या होगी, कोमल पाई जाएगी और अधिक श्लेष्मिक पाई जाएगी। अब बात की जाए एपिडर्मिस, हमने पहले ही बात की है लास्ट वीडियो में भी। एपिडर्मिस 5 से 6 परतों से मिलकर क्या होती है, बनी हुई पाई जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही मिलता है। एपिडर्मिस 5 से 6 परतों से युक्त होती है, लेकिन इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम अनुपस्थित पाई जाती है, ठीक है ना। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होगी, यहाँ पे अनुपस्थित पाई जाएगी, लेकिन इसके स्थान पर क्या होगी, एक क्रेटिन युक्त क्या हुआ, क्रेटिन युक्त परत पाई जाती है। लेकिन इसके स्थान पर क्रेटिन युक्त, अभी क्रेटिन क्या होती है, श्रृंगीय परत होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेटिन परत, श्रृंगीय परत, हॉर्नी लेयर्स, जिससे क्या होते हैं बाहर की तरफ कुछ लेयर्स इंटेग्यूमेंट्स निकले हुए पाए जाते हैं। जैसे कि हमने ये इस प्रकार से इंटेग्यूमेंट निकाला है, इसका अगर बेस देखा जाए तो इस प्रकार से निकल के आएगा, लेकिन ये कुछ बाहर निकल के आ रही है, तो इस प्रकार की लेयर को हमने बोल दिया क्या, केराटिन युक्त परत पाई जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ नीचे की तरफ हमने बात की थी मेलपिजियन लेयर पाई जाएगी, जो कि क्या करेगी, ऊपरी स्तरों का निर्माण करती है। नीचे मेलपिगी स्तर पाया जाता है, जो कि ऊपर की परतों का निर्माण करता है, ठीक है ना। ऊपर की परतों का करेगा, निर्माण करेगा, और साथ ही साथ क्या पाई जाए, श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो त्वचा को चिकना बनाते हैं। अभी चिकना बनाने का कारण ये है, जितने भी धारा प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, ठीक है ना, उससे इनकी क्या कर सके, रक्षा कर सके, और घर्षण को क्या किया सके, कम किया सके। घर्षण को क्या किया सके, तैरने में इनके घर्षण को कम किया सके। साथ ही साथ ये कह सकते हैं हम
कि जंतु के शरीर पर या मछली के शरीर पर क्या बनाते हैं, रक्षात्मक आवरण या प्रोटेक्शन लेयर का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है, बैक्टीरिया से, फंजाई से इसकी रक्षा करता है। ठीक है ना। चिकना बनाते हैं जिससे जंतु में जिससे जंतु में परिवहन या गमन घर्षण रहित विदाउट फ्रिक्शन घर्षण रहित पाया जाता है तथा यह रक्षात्मक आवरण का भी निर्माण रक्षात्मक आवरण का भी क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तथा यह रक्षात्मक आवरण का भी निर्माण करते हैं, जो कि स्कोलेडोन को जीवाणुओं व कवकों से बचाता है। ठीक है ना। जो क्या करता है, जीवाणुओं को जो कि स्कोलेडोन को किससे, जीवाणुओं से व कवकों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाई जाएंगी इनमें, कुछ मछलियों में विष ग्रंथियां, पॉइजन ग्लैंड्स, विष ग्रंथियां या पॉइजन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है ना। कुछ में क्या पाई जाएंगी, पॉइजन ग्लैंड्स भी पाई जाएंगी, और कुछ में क्या है, चमकने का गुण भी पाया जाता है, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस करैक्टर भी पाया जाता है। अब बात की जाए यदि डर्मिस की। ठीक है ना। अब बात की जाए यदि डर्मिस की, तो हमने बात की है उपास्थल मछलियों में यदि बात की जाए डर्मिस की, तो ये क्या होती है, 3 स्तरों से, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। उपास्थल मछलियों में डर्मिस 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। किसने, 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। इसमें फर्स्ट स्तर होता है किसका, बाह्य स्तर होता है, एक्सटर्नल लेयर, बाह्य स्तर, जो कि शल्क के चारों ओर पाया जाता है, तंतु रहित होता है। बाह्य स्तर शल्क के चारों ओर व तंतु रहित। ठीक है ना। शल्क के चारों ओर तंतु रहित होगा, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटम लॉक्सम, जिसे स्ट्रेटम लॉक्सम कहा जाता है। ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटम लॉक्सम कहा जाएगा। ठीक है ना। सेकंड जो लेयर की हम लोग बात करते हैं वो क्या स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहलाती है, जो कि क्या होती है, सघन तंतुओं के रूप में पाई जाती है। द्वितीय परत या शल्क के आधार पर सघन तंतु स्तर पाया जाता है, जो कि स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम
स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहलाता है, ठीक है ना। और जो थर्ड लेयर पाई जाए वो कहलाती है सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है ना। वो कहलाती है क्या, महीन तंतु निर्मित सबक्यूटेनियस लेयर उपत्वकीय परत, ठीक है ना। ये पाई जाती है, जो कि क्या होती है, डर्मिस को। और एक बात और की जा सकती है, जैसे डर्मिस में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था, डर्मिस में क्या पाया जाए, कोलेजन, टेंडन्स, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है ना। डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू योजी ऊतक, ठीक है ना, अरेखित पेशी तंतु, अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर, ठीक है ना, कोलेजन तंतु फाइबर व ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज व न्यूरोनिया तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्या पाई जाएंगी, तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ हमने बात की थी मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, तो वर्णक कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। त्वचा में वर्णक कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्या पाई जाएंगी, अधिक मात्रा में पाई जाएगी। और मछलियों में ये क्या होता है, इसका जंतु का बाहरी कंकाल के निर्माण में क्या करती है, हेल्प करती है। एपिडर्मिस व डर्मिस जंतु में बाहरी कंकाल एक्सोस्केलेटन के निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है ना। इसके निर्माण में क्या हो जाएंगी, सहायक पाई जाएंगी। अब यदि बात की जाए डायग्राम के आधार पर बात की जाए, हमने बात की थी कुछ क्या है, डर्मल पेपिला का निर्माण होता है ऊपर की ओर, जो कि क्या होता है, मेसोडर्मल सेल से निर्मित होती है, जिससे मेसोडर्मल सेल से निर्मित होती है। भारी स्तर की जो कोशिकाएं वो क्या कहलाती है, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहलाती हैं, ठीक है ना। भारी स्तर की कोशिकाएं जैसे कि हमने ऊपर की ओर बनाई हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इन कोशिकाओं को बोल सकते हैं हम लोग क्या, इन कोशिकाओं को बोल सकते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। भारी स्तर की कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं, क्या कहलाएंगी, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहलाएंगी, ठीक है ना।
ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो किसका स्त्रवण करेंगे, रिलीज करेंगे, डेंटिन को। यहाँ पे लिखा जा सकता है ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन का स्त्रवण करती हैं। किसका? डेंटिन का स्त्रवण करती हैं। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, मेलपीगेन स्तर का क्या जो इनकी जो बेसल प्लेट होती है वो क्या है, कैल्सिफाइड होकर, ठीक है ना, कैल्शियम को क्या करके संग्रहित करके कैल्सिफाइड होकर क्या हो जाती है, कठोर हो जाएगी, और कठोर होकर क्या बनाएगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटम बनाएगी, या मेलपीगेन लेयर का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी, ठीक है ना। मेलपीगेन लेयर कर लेगी, निर्माण कर लेगी। ये अंग कहलाएंगे इनेमल ऑर्गन। ये अंग, इन अंगों को बोला जाएगा इनेमल स्ट्रक्चर या इनेमल ऑर्गन बोला जाएगा, ठीक है ना। जो कि क्या हो, एक कांटे के समान, जो कि कांटे के समान क्या हो, बाहर की तरफ निकली हुई पाई जाती हैं। कांटे के समान बाहर की ओर निकली हुई पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका स्कोलेडोन का क्या हो जाता है, इंटेगुमेंटल सिस्टम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।